हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक समझा दिए थे, है ना। आज मैं आपको उसी के आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इस तरह से कुछ कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई निकालते हैं पहले। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है? h 8 मीटर, है ना। त्रिज्या उसने दे रखी है कितनी? 6 मीटर की। ओके, तो तिर्यक ऊंचाई हम यहाँ से निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? L होती है √h² प्लस r²। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो √64 प्लस 36 कितना हो गया? √100। तो √100 की वैल्यू हो गई 10 मीटर। ओके, तो L आ गया आपका 10 मीटर का, ठीक है। तंबू का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तंबू का वक्रपृष्ठ लिखेंगे। तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, कितना होता है? सबको पता है πRL। पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं, वैसे करनी नहीं है। चलिए हम लोग वही लगते हैं जो उसने कहा है क्वेश्चन में। 3.14 इंटू R हमें पता है ये 6 मीटर है और L अभी 10 निकाल लिया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 तो ये होएगा ही होगा, ठीक। और इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आगे उसने कहा है तंबू की चौड़ाई 3 मीटर है ना, तो लिखेंगे तंबू की चौड़ाई, तंबू की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर की। माना तंबू की लंबाई जो है, क्या लंबाई, वो लेते हैं कैपिटल L, ठीक। तो तंबू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तंबू का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमारे पास L है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो 3L हो जाएगी, ठीक। अब क्या ये जो 3L है इसके बराबर है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 3L बराबर 188.40, ठीक। तो L बराबर आ जाएगा 188.40/3, ठीक। तो जो L है वो आ जाएगा आपका 62.80 मीटर। अब चूंकि कपड़ा उसने कहा था 20 सेंटीमीटर अधिक कटाई का निकल जाता है, तो लिखेंगे कटाई में लगा कपड़ा कितना है? 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो कुल कपड़ा कितना लगेगा? कुल कपड़ा लगा बराबर 62.80 प्लस 0.20 ऐड कर लेंगे तो 63 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास 25 मीटर है और 14 मीटर है, ठीक है। इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो गुंबज की तिर्यक ऊंचाई उसने दे रखी है ना। तो लिख देते हैं गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितनी है?
इसको लिखते हैं स्मॉल एल से 25 मीटर। आधार का व्यास दे रखा है उसने, क्या दे रखा है? आधार का व्यास, ठीक, ये है 14 मीटर का। तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर क्या हो जाएगी? 14 की आधी मतलब कि 7 सेंटीमीटर, है ना। गुंबज का वक्र प्रस्थ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गुंबज का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पाई आर एल, लिख लेते हैं पाई आर एल, वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर 7 है, एल हमारे 25 पता ही है, 0 0 कैंसिल, 25 × 22 कर देंगे तो 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब सफ़ेदी कराने की दर जो है वो क्या है? लिखेंगे सफ़ेदी कराने की दर कितनी है? 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, है ना। तो कुल व्यय, सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, यहाँ लिख देते हैं सफ़ेदी कराने का कुल व्यय कितना आ जाएगा? 550 तो ये था ही था, 210 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब 21 का गुणा हम कर लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा 1155 रुपये खर्चा है इसका, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। कैसी है? शंकु के आकार की है, कोण बना हुआ है, जिसके आधार की त्रिज्या, तो हमें केवल मतलब किससे है? जो मेन क्वेश्चन हमें आधार की त्रिज्या से, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें? इसकी तिर्यक ऊंचाई पहले निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई के बिना कोई काम नहीं होता है। तो √h² + r², √h कितना है हमारे पास? 24, और ये है 7, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 + 7 का 49 होता है, ठीक है। जोड़ लेंगे दोनों को तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्या करना है? शंकु का वक्र प्रस्थ लेना है। क्या लेना है? शंकु का वक्र पृष्ठ, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं ना इसको हम लोग, पाई आर एल, ओके। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर हमें पता है 7 है, और ये कितनी है? 25, वही आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ओके। तो ये तो आ गया हमारा क्या? एक टोपी का। उसने कहा है ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए कितनी गत्ते की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता कितना हो जाएगा? सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 × 10 भाई 10, 550 × 10 तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इसके अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक। आगे पढ़ते हैं कि ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसका पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, ये हमें आपको बताना है निकाल के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, ठीक। तो इसको करेंगे मीटर में तो 0.40 मीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से चाहिए क्या थी? इसकी त्रिज्या को लिखते हैं आर से। आर हमारे पास आ जाएगी
0.20 मीटर, क्योंकि आधी होती है व्यास की, है ना। इतना तो पता ही सबको, बार बार क्या बताया जाए। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो कि h है वो कितनी है, 1 मीटर की है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, वही काम पुराना वाला, तिर्यक ऊंचाई l कितना आ जाएगा, वही h² प्लस r² फॉर्मूला लगाएंगे। h हमारे पास 1² है, r 0.20 मीटर स्क्वायर है। ऐड कर लेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसका हो जाएगा आपका 0.04। ठीक, अब ऐड करेंगे इसको तो 1.04 हो जाएगा। अब बुक में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1.02 मीटर। ठीक, तो ये आ जाएगी एल आपकी निकल के। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग कहते हैं पाई आर एल। ठीक, 22/7, आर हमें पता है 0.20 है, और एल अभी हम लोगों ने निकाल लिया 1.02। क्लियर। अब 22/7 लिखो या फिर 3.14 लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक, इन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 0.64056 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक शंकु का। अब 50 शंकुओं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.64056 इंटू 50। ठीक, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, लगभग 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पेंट कराने की दर क्या है वो देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में आ जाते हैं। पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पेंट कराने का व्यय क्या आ जाएगा, पेंट कराने का व्यय ये आ जाएगा आपका 32 × 12, मतलब कि लगभग 384 रुपये का खर्चा आ जाएगा इसको पेंट कराने में। ओके, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी अगली एक्सरसाइज बताऊंगा 13.4। तब तक के लिए धन्यवाद।